से पहले भी कुछ दिनों पहले 3 तलाक का मामला को लेकर इन लोगों ने उस बिल को पास किया और हम लोग थे कि हम लोग बटे हुए थे। आपसी कुछ मसाइल के इख्तलाफ की वजह से हम में से ही कुछ लोग खुशी मना रहे थे कि हमारे मुताबिक ठीक हुआ मामला, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि दिल के फफोले जल उठे, दिल ही के दाग से घर में आग लगी घर ही के चिराग से, घर में आग लगी घर ही के चिराग से। हमारे ही लोग मुसलमान ही ने 3 तलाक के खिलाफ वहां बहुत सारे मुकदमात किए, जिसकी वजह से उन लोगों ने गलत कदम उठाया और हमारे खिलाफ फैसला किया। हम रहे कि बैठते हुए देखते रहे, कुछ लोग खुशी मनाते रहे और उसी की वजह से उसके अंदर में मजबूती आई कि दूसरा बिल हमारे सामने ले आए। अगर उस टाइम उस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी अगर इस तौर पर तैयार हो जाती और रास्तों पे उतर पड़ती कि हम अपने शरीयत पर दखलंदाजी का मौका नहीं देंगे, हम अपने शरीयत को मजबूती के साथ अपने शरीयत को, अपने वक्त को और अपने कवानीन को, हमारा संविधान ने हमें जो इख्तियार दिया है, हम उस इख्तियार को हम बचा कर रखेंगे और उसको बचाने के लिए हम रास्तों पे उतरेंगे और हम पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये हुकूमत अपने नाजायज नजर को हमारे इस बिल या हमारे इख्तियारात से उठाना ले, तब तक हम रास्ते पे रहकर हम अपने बोलियों को बुलंद करते रहेंगे, अपने इख्तियारात को, अपने हक को मांगते रहेंगे और मानने पर मजबूर करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले 1985-86 में एक मामला आया था। मुसलमान जब रास्ते में उतरे थे तो उनको अपना कदम पीछे करना पड़ा था। अगर आज भी मैं कहता हूं कि पूरे दुनिया और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अगर वाकई रास्ते पे उतर जाए, पुरअमन एहतजाज पर उतर जाए, और क्यों ना उतरे, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोली के इख्तियार, आजादी, कौल फेल का हमें मौका इख्तियार देता है, पावर देता है। हमारे संविधान में है कि हमारे खिलाफ अगर कोई आवाज उठे तो हम अपने आवाज के जरिए से उस आवाज को दबाने की कोशिश करें, कानून और लॉ के दायरे में रहकर। मगर मुसलमान हमें इस तौर पर सोए रहने से काम पता नहीं चलेगा। हमें तकरीबन लोग इससे ना अनजान हैं, ना वाकिफ हैं। हम लोग नहीं जान रहे कि हमारे खिलाफ क्या क्या मुकदमात हो रहे हैं, क्या क्या नफरतें फैलाई जा रही हैं। हमारा देश जो आजाद हुआ ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक की वजह से नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हुआ था तब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तब वहां सिर्फ हिंदुओं का नहीं था, मुस्लिमों का नहीं था, सिख का नहीं था, बुद्ध का नहीं था, बल्कि सारी कम्युनिटी, सारे मजहब मिल्लत के लोगों ने बगैर किसी रंग और मजहब मिल्लत के तफरीक के सब लोगों ने मिलकर एहतजाज किया था, बोली बुलंद किया था, जिसकी वजह से इन लोगों को हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा था, मुल्क को आजाद करना पड़ा था। आज भी अगर हम इस तौर पर इत्तेहाद के साथ जब देश के लोग इकट्ठा हुए थे, दिल जुड़ा था, तब मामला ये हुआ था। अब तो राजनीति चल गई है, दिल तोड़ो हुकूमत करो, दिल तोड़ो हुकूमत करो, ये राजनीति और ये सियासत चल गई है, जिसकी वजह से आज ये सियासत खेली जा रही है कि किस तौर पर मुसलमानों को मुस्तकिल किया जाए, उसको उभारा कैसे जाए और फिर उभार कर वोटिंग को कैसे समेटा जाए, अपने दामन में लिया जाए। इस तौर पर ये सियासत चल रही है। हम आज इस समावेश के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को, हिंदू भाइयों को और बुद्ध भाइयों को, सिखाई सारे लोगों को एक पैगाम देना चाहते, मोहब्बत का पैगाम कि हम मिल जाएं, हमारा हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। पूरे आसपास का कोई भी देश हिंदुस्तान को आंख नहीं दिखा सकता है कि यूनिटी इज लाइफ, डिफरेंस इज डेथ।
इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हम मिलकर रहेंगे, जिंदगी रहेगी। हम अगर इख्तिलाफ करते रहेंगे, देश वालों याद रखना, हमें दूसरे लोग आंख दिखाने की, कभी चाइना वाला आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, कहीं बर्मा हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, कहीं पाकिस्तान वाले हमें आंख दिखाने की कोशिश। क्यों? कि हम लोगों को तोड़ दिया गया है। हम जुड़ जाएंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सारे देशवासियों को जोड़कर रहने और एक होकर अपने हुकूक के अदायगी की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।